हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आ, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में हमेशा से रहा है, धर्म और जाति को लेकर के। तो मैं देखता हूँ कि जो धर्म की बात करें तो धर्म होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। धर्म वो होता है जिसमें करुणा होती है। धर्म वो होता है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। धर्म वो होता है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कार पहुँचाता है। और संस्कार और सभ्यताओं की बात करें तो इस दुनिया का जो सबसे पुराना धर्म है वो है हिंदू धर्म। 10,000 साल से पुराना है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अगर आप श्रीलंका जाएं तो वहाँ रामायण के जो प्रमाण हैं, रामचंद्र जी और सीता माता की जो कहानी है वो 10,000 साल से पुरानी है। उसके पहले भी राजा दशरथ थे, उनके पूर्वज हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त अगर आप महाभारत की बात करें तो 5,000 साल पुरानी कहानी है। और प्रेजेंट में हम लोग इसके प्रत्यक्ष प्रमाण पा चुके हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा की खुदाई या मोहनजोदड़ो की खुदाई, कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं जहाँ पे लोग कमल, आग, पानी, जो पंच तत्व हैं जिनसे शरीर बना है, जिनसे पृथ्वी बनी है, जिनसे दुनिया बनी है, उनकी पूजा करते हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये सभी जो हैं, आग, हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सभी हमारे तत्व हैं, हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। सो हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। आप ज़्यादा पीछे मत जाइए। अगर आप महाभारत की बात करें तो शाकुनी कंधार में शासन करते थे, जो कि अब अफ़गानिस्तान है। सिंध प्रांत था, पाकिस्तान में है। इसके अतिरिक्त जो पूरा एरिया है हमारे कवर में आता था, लेकिन धीरे धीरे हिंदुत्व की धारणा ख़त्म होती चली गई। जो हम लोग का धर्म है, हिंदू धर्म है, वो सिमटता चला गया। इसका कारण क्या था कि हम लोगों में एकता नहीं थी। सेकंड रीज़न क्या था कि हम लोग बहुत ही आसानी से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते थे। तो चलता रहा, बट स्टिल हमने अपने आप को बचा के रखा। और आज भी हम लोग अगर एक हैं तो दुनिया पे भारी हैं। लेकिन इनको एकत्र कैसे किया जाए? तो मैंने देखा कि सभी के लिए संगठन है, सभी के लिए विभाग बने हुए हैं, लेकिन हिंदू धर्म को एक करने के लिए कोई विभाग नहीं था। सो ये निश्चय किया कि क्यों ना एक किसी ना किसी को तो भाई शुरुआत करनी है, तो क्यों ना हम करें। यह सोचकर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया नेशनल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया। उद्देश्य क्या था कि हम अपनी मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बुरा लगेगा सुनने में, बट सच्चाई है कि अगर अभी हम एक सर्वे करा लें, जो 12वीं तक के स्कूल्स कॉलेजेस हैं, मिशनरी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जाएं और सर्वे करा लें कि कितने ही बच्चों को जो हिंदू हैं उनको गायत्री मंत्र आता है, कितनों को महामृत्युंजय मंत्र आता है, कितनों को हमारे वेद पुराणों के बारे में पता है। 10% भी निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग धर्म के प्रति जुड़ाव कम रखते हैं। हम लोग तरक्की की तरफ ध्यान देते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व तभी तक है जब तक धर्म हमसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, धर्म से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग नेशनल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से जुड़िए। इसमें हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जो कि हिंदुओं को एक होने में मदद करेगी। क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना जो हमारा पुराना समाज है, हमारे पुरानी मान्यताएं हैं, उनका पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म नहीं है, यह एक संस्कृति है, यह एक कल्चर है, जो धरोहर है हमें संभाल के रखनी है। हमारे सारे धर्म जो है किसी ना किसी मान्यताओं को दर्शाते हैं। हम अमावस्या की रात में दीपावली मनाते हैं कि हमें अंधेरे को दूर करना है। उसी से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। नई उजाले के साथ हम अपना नया वर्ष शुरू करते हैं, पर्व मना करके। कि उससे पहले दशहरा होता है 21 दिन पहले, जहाँ पे मैंने ये शो किया होता है कि अच्छाई जीतती है, बुराई हारती है। और उसके 21 दिन बाद हम लोग दीपक जलाते हैं और अपने नए साल का शुभारंभ करते हैं। ये बात है। दूसरा, अगर हम अपने त्योहारों की बात करें तो हमारा भाई बहन का रिश्ता अटूट है। रक्षाबंधन मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं, कि हम लोग दर्शाते हैं कि रिश्ते कितने मजबूत होते हैं हमारे यहाँ। हम लोग होली मनाते हैं कि जीवन में कलर होने चाहिए। सभी में भेदभाव मिटा करके हम लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है। तात्पर्य क्या है कि हम लोग एक होके रहें, संगठित होके रहें। हम लोग त्योहारों में मान्यताएं रखते हैं। हिंदुत्व जो है एक, जो जो हमारा सनातन धर्म है, ये एक साइंस है। ठीक है, ये कोई मान्यताएं नहीं है, साइंस हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग का हर कार्यकलाप किसी ना किसी, अब शादी को ही ले लीजिए। सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन शादी हिंदू धर्म में होती है। हम लोग एग्रीमेंट नहीं करते हैं, ना हम लोग कबूल है बोलते हैं, ना हम लोग आई डू बोलते हैं।
हम लोग साध वचन याद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता निभाने के लिए एक समर्पण आवश्यक है और समर्पण एक के साथ ही हो सकता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक विवाह का ही जो है चलन है। हम लोग बहुविवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि समर्पण होता है विवाह, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है विवाह, एक परिवार का संकलन होता है। हम लोग पारिवारिक दायित्वों को निभाने, जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे, हमें अपने वचन नहीं पता होंगे, हमें अपने दायित्व नहीं पता होंगे, हम अपने बच्चों को क्या देंगे। तो वो जो सात वचन होते हैं वही दायित्व होते हैं। सो ये तो रही विवाह की बात। इसीलिए हमारे यहाँ तलाक की परंपरा है। तलाक उर्दू वर्ड होता है और डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड। हिंदी में इसका कोई संबंध नहीं है। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि संबंध विच्छेदन को दिखाते। तो मात्र एक सेंटेंस को हिंदू ट्रांसलेट कर दिया गया है संबंध विच्छेदन। अदरवाइज ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई मान्यता नहीं है जिस तरह से रीति रिवाजों से हम लोग अलग किया जा सके। जन्म से लेकर के हम लोग मृत्यु तक संस्कार मनाते हैं। इंसान के जन्म से लेकर के उसके पठन पाठन को लेकर के, उसके खान पान को लेकर के, मृत्यु तक, विवाह को, सभी संस्कार गिने जाते हैं। तो हम लोग एक कल्चर में बंधे हैं, लोगों को इसका पता होना चाहिए। कैसे हो सकता है? तो एक रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, नेशनल हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन किसी भी संस्था को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है जो डेडिकेटेड हों, समर्पित हों। इसके अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है जो हम अपने लोगों का कल्याण कर सकें। हिंदू भाइयों में कई लोग ऐसे हैं जो दबे कुचले वर्ग के हैं, हम उनको कैसे उठाएं? इसके लिए जागरण आवश्यकता है, पुनर्जागरण आवश्यकता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे हम लोग अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं और रीजनल लेवल पे अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, और सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। तो ये सब प्रेसिडेंट्स हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। जो रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, कि हम लोग स्कूलों में जाके जो है हम लोग अपनी सनातन ज्ञान परीक्षा कराएंगे। सनातन ज्ञान परीक्षा में हम लोग कुछ ऐसी क्वेश्चंस लाइन अप करेंगे जो लोगों को मदद देगी। बच्चों को हमारे धर्म के बारे में जानने के लिए उनकी छोटी सी एक परीक्षा ली जाएगी उसके बाद से, कि उनको क्या आया है, कितना हमारे वो अटैच हुए हैं हमारे पुराने कल्चर को लेकर के, हमारी पुरानी सभ्यताओं को लेकर के। उनको हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे, मेडल्स भी प्रोवाइड करेंगे विनर्स को, और एक ऐसा कल्चर डेवलप करेंगे कि लोग एकत्र हो सकें। ठीक है ना? हमारे यहाँ कोई हिंदू नहीं होता है, हमारे यहाँ लाला होते हैं, पंडित होते हैं, ठाकुर होते हैं, SC ST होते हैं, OBC होते हैं। हम लोग इसी में खोए हैं। अपने भगवानों को हम लोगों ने बांट दिया है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि रामचंद्र जी के जो परम मित्र थे वो केवट हुआ करते थे। कहाँ था जाति उस समय? रामचंद्र जी ने शबरी के बेर खाए थे, जूठे बेर खाए थे। हम इन चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं अपनी वास्तविकताओं को लेकर के? इन सब बातों को लेकर के पुनर्जागरण की आवश्यकता है। हमारे मंत्र क्यों होता है? मंत्रों का भी हमारे यहाँ अलग अलग प्रभाव है, साइंटिफिक रीजंस हैं। कि अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से क्या होता है, गायत्री मंत्र जाप करने से पितृदोष का निवारण होता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बताएंगे। तो यह एक इनिशिएट है हम लोग का सनातन ज्ञान परीक्षा कराने का बच्चों के बीच, उन लोग को जोड़ने का खुद से। और दूसरा जो हम लोग कार्यकाल करने जा रहे हैं वो है हमारा का वैदिक स्कूलों का संचालन। वैदिक स्कूलों का संचालन हम लोग क्यों करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, शिक्षा का प्रचार करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा कल्चर बनाया जाए जो कि हिंदुत्व की धारणा पे हो, हमारे सनातन धर्म की धारणा पे हो। आप जैसा जानते हैं कि नहीं भी पता हो तो आप सर्च करिएगा कि जब दुनिया में लिटरेसी थी ही नहीं, तब इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। वी बिलोंग्स टू लिटरेसी, वी लीड टू लिटरेसी, बट ड्यू टू सम रीज़न हम लोग एक ना होने के कारण पिछड़ गए। क्यों ना ऐसे स्कूलों का संचालन किया जाए जहाँ पे हम लोग पढ़ाई का प्रारंभ डे फर्स्ट से, सुबह से वैदिक मंत्रोच्चारण से करें। हम लोग सुबह मंत्र उच्चारण करें, अपनी मान्यताओं को समझें, गीता के समझें, रामायण को समझें, रिश्तों की मूल्यों को समझें, धर्म के मूल्यों को समझें, तब हम लोग पढ़ाई करें। क्यों ना एक ऐसी पद्धति का संचालन किया जाए जहाँ पे लोगों को एक होने की संज्ञा दी जाए, लोगों को प्यार से रहने की संज्ञा दी जाए। यही है कि हम लोग वैदिक स्कूलों का संचालन करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग संस्कार पाठशाला चलाना चाहते हैं। संस्कार पाठशाला में बच्चों को कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, योगा क्यों करना चाहिए, प्राणायाम क्यों करना चाहिए,
किस तरह से उनके अंदर कल्चरल एक्टिविटी डेवलप हो सकती है, किस तरह से वो लॉन्ग टर्म में स्वस्थ रह सकते हैं। सो अगर आप भी 2 साल 200 साल पहले 100 साल पहले जाएं तो लेके बच्चों, तो आदमियों का कद बड़ा हुआ करता था। लोग 70-80 साल 100-100 साल जीते थे। अभी ये जो एक नॉर्मल एज आ गई, ऑन एवरेज एज आ गई है, 60 ईयर्स आ गई है। रीज़न क्या है? खान पान, रहन सहन, हम लोग का जो हम लोग भागम भाग वाली ज़िंदगी में बढ़ते जा रहे हैं। सो चेंज आवश्यक है, परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए हम लोग संस्कृत वो पाठशाला, संस्कार पाठशाला चलाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा संकलन होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोगों को बता सकें कि हमारा कल्चर कितना पुराना है, कितना बेहतरीन कल्चर है। इस कल्चर के थ्रू हम लोग आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया और 16 बार माफ़ कर दिया। ये हमारा कल्चर है कि हम लोग दिल से सोचते हैं, हम लोग सभी के लिए करुणा दया का भाव रखते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी ने 17वीं बार नहीं छोड़ा, कत्लेआम कर दिया, स्त्रियों को उठा ले गया, वो भी जयचंद की मदद से। खुद में उसके अंदर कोई दम नहीं था कि वह हम लोग पे कुछ कर पाता। सो हमारा कल्चर बहुत ब्राइट है। महाराणा प्रताप हो गए, वीर शिवाजी हो गए, सम्राट अशोक हो गए, बहुत बड़ा कल्चर है हम लोग का। राजा पुरु हो गए, इनको हाईलाइट करना आवश्यक है। हम लोग लुटेरों का कल्चर पढ़ते हैं, हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। सो इन्हीं इनिशिएट्स के थ्रू हम लोग लिटरेचर बनाएंगे, पूरा प्रिपेयर करेंगे और उनको हर स्कूल, हर कॉलेज में, हर अपनी सभाओं में वितरित करेंगे लोगों को, कि लोग हमारे कल्चर के साथ इन्वॉल्व हों। और आप ये समझिए ना कि अगर आप 6ठी शताब्दी से पहले चले जाएं तो सब हिंदू ही तो थे उस समय। क्रिश्चियनिटी का जन्म पहली शताब्दी में हुआ, 2100 साल हुआ मात्र। इस्लाम 5वीं 6ठी शताब्दी में आया है, तो उसको हो गया है 1700-1800 साल। लेकिन हिंदू तो हमारा 5000 साल 10,000 साल पुराना है। तो डीएनए तो कहीं ना कहीं सबका हिंदू का ही है, सनातन धर्म का ही है। उसको जागृत करना है, मान्यताओं को बताना है कि मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। इन बातों से आप ये कतई अंदाज़ा मत लगाइएगा। लेकिन क्या हमें अपने धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोगों को अपनी मान्यताएं नहीं बता सकते हैं? तो इसीलिए हमने अपना हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड रजिस्टर्ड कराया है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसके साथ जुड़ें और एक बेहतर कल की स्थापना करें। धन्यवाद।